1988 बीच के आईपीएस अधिकारी संजीव कुमार सिंघल जब बिहार के डीजीपी थे तो हमेशा अपने कार्यों को लेकर बिहार पुलिस महकमे सुर्खियों में रहे। यदि पुलिस विभाग के अंदर और बाहर की चर्चाओं पर यदि भरोसा करे तो पूर्व डीजीपी संजीव कुमार सिंघल ने डीजीपी रहते हुए बिहार पुलिस के लिए कोई बेहतर कार्य नहीं किया और पद से रिटायर होने के बाद भी इनके बारे में पुलिस विभाग में पुलिसकर्मी इनके बारे में बेहतर चर्चा नहीं करते देखे जाते हैं। केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष पद से राज्य सरकार ने इनको हटा दिया है। बताया जाता है कि सिपाही भर्ती में प्रश्न पत्र लीक के मामले में आर्थिक अपराध इकाई इनसे पूछताछ कर सकती है। कई तरह की चर्चाएं पूर्व डीजीपी संजीव कुमार सिंघल के बारे में होने लगी हैं। आईएएस और आईपीएस महकमे में भी पूर्व डीजीपी संजीव कुमार सिंघल की कार्यशैली को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती दिख रही हैं। आप देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष पद पर रहे संजीव कुमार सिंघल की मुश्किलें बढ़ेंगी या घटेंगी। 27 दिसंबर है और दिन बुधवार का है। चर्चा होने लगी है। पूर्व डीजीपी संजीव कुमार सिंघल साहब की चर्चा हो रही है। 20 दिसंबर 2020 को ये बिहार के डीजीपी के पद पर इनकी पोस्टिंग हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2 साल का कार्यकाल पूरा किया और फिर वह रिटायर कर गए और 19 दिसंबर 2022 को आरएस भट्टी ने अपना पदभार संभाला। चर्चा होने लगी। संजीव कुमार सिंघल पर कई तरह की चर्चा होने लगी। सबसे पहली चर्चा मैं आपको बताता हूं, जब ये एडीजी हेडक्वार्टर हुआ करते थे तो उस समय वर्तमान डीजीपी और एडीजी हेडक्वार्टर दोनों के बीच कई तरह की चर्चाएं रही जब ये एडीजी हेडक्वार्टर हुआ करते थे। फिर ये डीजीपी हुए और पूर्व गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार एक नटवर लाल के मामले को लेकर ये लगातार चर्चा में बने रहे। लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने कहा कि कुछ दिन बचा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री ने तो इन्हें केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष पद पर राज्य सरकार ने इन्हें नियुक्त कर दिया गया। जनवरी महीने में नियुक्त किया। 14 जनवरी को इनको अगले 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ है, 14 जनवरी को इनको नियुक्त कर दिया गया था। लेकिन 26 दिसंबर को देर शाम संजीव कुमार सिंघल को उस पद से हटा दिया गया और उस पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी गई। 1990 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं शोभा होहेटकर, जो अभी होमगार्ड में अग्निशमन की डीजी हैं, उन्हें ये पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी गई है। सिपाही भर्ती जो है कि प्रभार उनको दे दिया गया, शोभा होटकर मैडम को दे दिया गया है। अब सिंघल साहब के बारे में कई तरह की चर्चाएं होने लगी है। सिपाही भर्ती के मामले में पत्र लीक हुआ। मामला आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है। बताया जाता है कि इस मामले में पूर्व डीजीपी संजीव कुमार सिंघल से पूछताछ हो सकती है। केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष रहते हुए प्रश्न पत्र कैसे लीक हो गया और एडीजी है आर्थिक अपराध में 1996 बैच के नैयर असनैन खान। बताया जाता है नैयर असनैन खान लंबी छुट्टी पर गए हुए हैं और वह लौटेंगे तो ये प्रश्न पत्र लीक के मामले में इनसे पूछताछ की जा सकती है। लगातार विवादों में रहे। डीजीपी रहे तो अभी एडीजी थे अनिल किशोर यादव, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति चले गए और भोपाल राज्य में भोपाल में उनकी पोस्टिंग हो गई। अनिल किशोर यादव का एसीआर खराब कर दिया। मुझे याद है 2021 है 25 जनवरी, मुझे याद है 2021 25 जनवरी को मैं उनके कार्यालय में बैठा हुआ था और 2 महिला स्वास्थ्य संबंधित मामले को लेकर अनिल किशोर यादव उनकी छुट्टी के लिए इनसे मैं उसी समय चैम्बर में बैठा हुआ हूं और ये खुलासा सबसे बड़ा अहम खुलासा मैं करने जा रहा हूं। मैं उनके चैम्बर में बैठा हुआ हूं और अनिल किशोर यादव कमजोर वर्ग एडीजी सीआईडी है, वह उनसे मिलने आते हैं कि सर ये दोनों महिला है और कुछ इनका बीमारी है, ये कुछ दिन इनको रिलीफ आप दे दीजिए। तो सिंघल साहब बोले नहीं, अब इनको जाने दीजिए, इनको रिलीफ करने दीजिए। मैं किसी को भी नहीं रोकूंगा पुलिस हेडक्वार्टर में, सबको मुझे हटाना है। फिर अनिल किशोर यादव ने रिक्वेस्ट किया, मैं उनके पास में बैठा हुआ हूं और अनिल किशोर कहते हैं सर
ये इनको दिक्कत है और ये मेडिकल ग्राउंड है, तो इस आधार पर कुछ दिनों के लिए सर इनको रोका जा सकता है। तो दोनों महिला पुलिस अफसर थी और संजीव कुमार सिंघल आंख बबूला हो रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। मामला बिगड़ गया और अनिल किशोर यादव बिना चाय पिए उनके दफ्तर से बाहर चले आते हैं और कुछ देर के बाद मैं उनका इंटरव्यू लेता हूं, मैं भी बाहर चला आता हूं, लेकिन मामला पुराना हो जाता है। मामले को करीब 3 साल होने जा रहे हैं। ये जनवरी महीने में मामले को 3 साल पूरे हो जाएंगे। तो वह घटना का मैं अपने आप में गवाह हूं। मैं उस कार्यालय में मौजूद था जब सिंघल और अनिल किशोर यादव के बीच एक मामले को लेकर भारी विवाद हो जाता, लेकिन दोनों ही पदाधिकारियों ने, अनिल किशोर यादव ने बड़ा भारी संयम रखा और डीजीपी एसके सिंघल ने भी संयम रखा। लेकिन दोनों पदाधिकारियों का आपस में जिस तरह से बात करने का तरीका था, वह लग रहा था कि मामला आगे जाकर बिगड़ेगा। और वही हुआ कि डीजीपी एसके सिंघल ने अनिल किशोर यादव का एसीआर खराब कर दिया। और जब सिंघल साहब अपने पद से हटते हैं तो कई तरह की चर्चा होने लगती है कि इनको कोई पद दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, लेकिन केंद्रीय चयन परिषद का इनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। और सिपाही भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री चिंतित रहते हैं कि इतनी बहाली करनी है, ये करना है। उस मामले में प्रश्न पत्र लीक होता है और फिर पूर्व डीजीपी संजीव कुमार सिंघल सवालों के घेरे में आ जाते हैं। अब देखना है कि आने वाले दिनों में 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी संजीव कुमार सिंघल की क्या मुश्किलें बढ़ेगी। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।